हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंसेट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो आज बहुत सारे पैटर्न्स हैं, तो आप देख सकते हो बहुत सारे लाइंस मैंने ड्रॉ किए हैं। सपोर्ट लाइन, ट्रेंड लाइन, एक्सपांडिंग ट्रायंगल। तो आज मार्केट सडनली एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनाता है। ये हमारा कल की ट्रेनिंग रेंज थी जिसका ब्रेकआउट हुआ था, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ बायर्स होंगे। तो ये वैसे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, पर मैंने इसके ऊपर बाय किया था। अब बाय करने के बाद आप फॉलोअप कैंडल देख लीजिए, बैड फॉलोअप है, ये हमारा एंट्री बार है जो कि डोजी है। नेक्स्ट फॉलोअप बार देखिए, एक फिर डोजी है। तो यहाँ पे रिस्क बहुत बढ़ जाती हैं, इसलिए मैंने ये ट्रेड को यहाँ पे ही एग्जिट कर लिया था। ये बार मैंने सरप्राइज बार बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर देखिए ये ऐसा सरप्राइज बार बन सकता है, इसलिए आपको यहाँ पे एसएल ऑर्डर लगा के रखना है, जो कि मैंने आज मिस किया। मैंने एसएल ऑर्डर यहाँ पे प्लेस करना चाहिए था। उसके बाद फिर नेक्स्ट मार्केट रैली करता है, फिर यहाँ पे एक वेज बुल फ्लैग बनता है। देखिए अभी ये एक्सपांडिंग ट्रायंगल का हाई है, तो यहाँ पे मैंने बाय किया था। फिर यहाँ पे बुल बार है, फिर बियर बार, फिर बुल बार, फिर बियर बार, तो ये बैड फॉलोअप है, तो आप यहाँ पे एग्जिट करना था। उसके बाद फिर एक ट्रायंगल पैटर्न बनता है, फर्स्ट पुश पुल बैक, सेकंड पुश पुल बैक, थर्ड पुश पुल बैक। देखिए अब यहाँ पे हम बाय नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, पर हम यहाँ पे ये बार के ऊपर एक एसएल ऑर्डर जरूर लगा के रख सकते हैं, ताकि अगर सडनली कोई रैली आती है तो आप उसको कैप्चर कर सकते हो। जब मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता है तब हमें क्लियर सेलिंग प्रेशर चाहिए, और जो भी वेजेस बनते हैं वो वेजेस फेल होते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे सेल नहीं करना है। रादर अगर कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है ईएमए के पास है, तो हमें यहाँ पे बाय करना है। हमें ये बार के ऊपर जैसे ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पे कहीं पे बाय नहीं करना है। ऐसा नहीं एक्सपेक्ट करना है कि यहाँ पे वेज बनाए, वेज का ब्रेकआउट फेल हो रहा है तो यहाँ पे सेल भी नहीं करना है, और ब्रेकआउट फेल हो रहा है उसके बाद दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, अब यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। तो ये भी रिस्की बाय है, क्योंकि अभी ये मार्केट टाइट ट्रेडिंग रेंज में है, हमें क्लियर ब्रेकआउट चाहिए। बाय करना है तो आपको यहाँ पे बाय करना है, और इनके मिस्टेकनली अगर आप इसके ऊपर बाय भी कर लेते हो तब भी ये जो बियर बार है उसके बाद आपको इमीडिएटली एग्जिट करना है। उसके बाद आपको अगर ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है, तो फिर आप ये बार के ऊपर फिर एक और एक एसएल ऑर्डर लगा के रख सकते हो, ताकि इमीडिएटली अगर रैली होती है नेक्स्ट बार, विच इज़ हाईली अनलाइकली, तभी आपके उसमें एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा बाय है, यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है। अगर आप बाय करते हो तो आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा। ईएमए के पास है, मार्केट अभी सस्टेन कर रहा है, पर इनकेस अगर यहाँ पे अभी कोई क्लियरिटी नहीं है, तो मार्केट अभी भी साइडवेज ही है, तब आप फिर यहाँ पे फिर एक बियर बार बनता है। ईएमए के नीचे मार्केट नहीं जा रहा है, यहाँ पे एक मार्केट मूव अप, उसके बाद डाउन, अप, और मार्केट अभी इसका हाई निकल रहा है, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। तो ये एक रीजनेबल बाय हो सकता है। और यहाँ पे मार्केट फिर रैली करता है, यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है, आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। ये भी सेल मैंने लिया था, तो ये काफ़ी अच्छा सेल था। तो जैसा मैंने बताया, यहाँ पे एंट्री ली थी मैंने, और इसे ऑलमोस्ट विद सम प्रॉफिट मैंने निकाल दिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे एसएल ऑर्डर मैंने मिस किया था, फिर यहाँ पे और एक बाय लिया था। फिर यहाँ पे ये बार के ऊपर आप एसएल ऑर्डर रख सकते हो, अगर ऐसी रैली आती है तो आप इसे कैप्चर कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखिए कोई भी बाय या सेल नहीं बन रहा है, यहाँ पे हमें सेल नहीं लेना है। यहाँ पे हम 19,800 का पी देख लेते हैं। देखिए कोई भी पी में कोई भी मोमेंटम नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी बाय नहीं बन रहा। फिर नेक्स्ट जैसे मैंने बताया, यहाँ पे आप लिमिट ऑर्डर बाय ले सकते हो। इमीडिएटली जैसे ये बार क्लोज होता है आपको बाय लेना होगा, ये टारगेट के लिए। तो एक रीजनेबल बाय था, यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट फिर आपका जो बाय था, ऑलराइट, तो ये बार का हाई और क्लोज 250 ने क्लोज 213 को है। तो मान लीजिए अगर आप यहाँ पे बाय भी लेते हो मार्केट, क्योंकि अभी ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं और डिसेंट बाय सिग्नल बार है, तो आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा। उसके बाद फिर जैसे मैंने बताया,
यहाँ पे अभी भी कोई EMA के नीचे क्लोज नहीं है, इसके नीचे कोई मार्केट में क्लोज नहीं दिया है, तो आप वेट कर सकते हो। अदरवाइज़ आप अगर ये बाय नहीं लेते हो, देखिए ये बाय न लेने के क्या रीज़न्स है, तो मार्केट अभी साइडवेज, बिल्कुल साइडवेज है और यहाँ पे वैसे सेलिंग प्रेशर भी नहीं है, तो बेटर ये तो बेटर ये है कि हम थोड़ा बाइंग प्रेशर के लिए वेट करें। यहाँ पे अगर मैं पिछले बार देखता हूँ तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग, भले स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है पर स्ट्रॉन्ग बुल बार्स भी नहीं है, तो थोड़ा मार्केट और साइडवेज जाने तक हम वेट कर सकते हैं, जहाँ पे हमें थोड़ा कोई एक बाइंग प्रेशर दिखे कि यहाँ से मार्केट सडनली रिवर्सल नहीं क्रिएट कर रहा या EMA के नीचे नहीं जा रहा। तो ये डिसेंट सेल सिग्नल बार है, उसके बावजूद मार्केट यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बनता है। तो देखिए अब ऐसा हो सकता है कि ये डबल टॉप है, डबल टॉप बियर फ्लैग है जो कि फेल होने के चांसेस है। तो मार्केट को अगर नीचे जाना है तो स्टॉप लॉस इसके, देखिए अगर जो भी बियर्स ने अगर सेल किया होगा वो बियर्स का जो भी स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा। तो यहाँ पे जैसे मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, उसके बाद फिर और एक लेग आने के चांसेस हैं। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे बाय नहीं करते हो, क्योंकि यहाँ पे अभी इमीडिएटली हम टारगेट के पास हैं, वही एक रीज़न हो सकता है और कोई दूसरा रीज़न नहीं है, तो फिर हम वेट कर सकते हैं। टारगेट मतलब ये प्रीवियस जो हाई है उसके पास है, तो यहाँ पे आप बाय करते हो तो इमीडिएटली यहाँ पे हम हाई के पास हैं। ये बार के लिए वैसा नहीं है, तो ये बार के लिए हमारे पास एटलीस्ट थोड़ा स्पेस है। देखिए प्राइस एक्शन ऐसे ही काम करती हैं, भले आपको ये लगे कि यहाँ पे हम बाय नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बाय कर रहे हैं, पर फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना स्पेस है। तो अगर मार्केट रिवर्स भी आता है या सस्टेन नहीं कर रहा तो आपके पास एटलीस्ट कुछ पॉइंट्स रहेंगे। और ना अगर ऐसे बार क्लोज होते हैं मान लो और इसके नीचे मार्केट जाने लगता है, अभी मार्केट गया नहीं है पर मान लो कि यहाँ पे डबल टॉप बन के अगर मार्केट इसके नीचे ये लो टेस्ट करने के लिए अगर मार्केट सडनली नीचे आता है तो फिर आप इमीडिएटली लॉस में आ जाओगे। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे अगर बाय करते हो मार्केट अगर रिवर्स भी होता है तब भी आपको कुछ ही पॉइंट्स का लॉस होगा। पर अगर यहाँ पे अगर आप देखते हो, मान लो आपने यहाँ पे बाय किया 213, मार्केट इसके नीचे जाने लगता है तो ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स का आपको लॉस हो रहा है। अगर आप यहाँ पे हो और मार्केट मान लो इसके नीचे भी जाने लगता है तब भी इसका लो 202 है और इसका हाई जो है वो 207 है, तो ऑलमोस्ट 3 या 4 पॉइंट्स का आपको लॉस होता। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए ये कंग स्टॉप ही है, अगर आप इसके नीचे इमीडिएटली एग्जिट कर रहे हो तो हमें और एक यहाँ पे एटलीस्ट बार क्लोज होने तक वेट करना है। पर हमें ऐसे ट्रेड्स को प्लान करना है कि जिससे हमें मैथमेटिकल एडवांटेज मिले, और जो मैं बता रहा हूँ यही मेथड से जिससे आपको मैथमेटिकल एडवांटेज मिल सकता है। एटलीस्ट हम अपने स्टॉप लॉस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रेड होता 2072, ये काफ़ी अच्छा ट्रेड होता। फिर आपको ये बार के नीचे एग्जिट करना था और यहाँ पे सेल करना था, तो यहाँ पे 19,000 का पी देख लेते हैं हम, 19,900। तो मैं शायद 36 या ऐसे कुछ एंट्री हुई थी, तो फिर यहाँ पे कहीं पे आपको एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी अच्छा ट्रेड था। तो ये सब रीज़नेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। अभी हम निफ्टी बैंक देख लेते हैं। देखिए और एक कुछ पॉइंट्स मुझे ऐड करने थे कि यहाँ पे हमने सेल किया था, अगर मैं कल का प्राइस एक्शन देखता हूँ उसके बाद फिर ये बार के नीचे हमने सेल किया था। यहाँ पे आप प्राइस एक्शन देखिए तो यहाँ पे कोई क्लियर प्राइस एक्शन नहीं है, बस मार्केट साइडवेज जा रहा है। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे मार्केट एक ट्रायंगल बना रहा है, तो ये बुल फ्लैग है। तो यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा है अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो, और मार्केट बुल ट्रेंड में है तो इसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। पर जब भी मार्केट साइडवेज जाता है, ट्रेडिंग रेंज है, इतनी ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज को अगर आप ऊपर प्रोजेक्ट करोगे तो यही टारगेट है। टारगेट के पास ही एक डिसेंट बाय सेल सिग्नल बार बन रहा है, तो इसलिए ये सेल रीजनेबल था। यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, फिर यहाँ पे चैनल बनता है, चैनल बनने के बाद मार्केट साइडवेज जा रहा है, ये हम ब्रेकआउट क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। पर बुल ट्रेंड में है, टाइट ट्रेडिंग रेंज है, और जैसा मैंने बताया यहाँ पे हमें फिर आगे का प्राइस एक्शन देख के ट्रेड को मैनेज करना है। यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, हमें देखना है क्या यहाँ से ब्रेकआउट होता है, क्या सडनली ब्रेकआउट होगा। ये प्राइस एक्शन देख के मुझे नहीं लगता, पर ब्रेकआउट होता है, इसलिए हमें ट्रेड को फिर एंटर करके उसको प्रॉपर मैनेज करना होगा। फिर ये टाइट ट्रेडिंग रेंज है तो फाइनल फ्लैग का काम कर सकती है, इसलिए अगर जैसे वेज क्रिएट होता है ये डिसेंट सेल सिग्नल बार बनता है, अब इसके नीचे जरूर सेल कर सकते हो। एटलीस्ट हमारा ये टारगेट ये ब्रेकआउट पॉइंट होगा। तो मार्केट यहाँ से एग्जैक्टली यहाँ तक आता है, पर यहाँ से कोई रिवर्सल नहीं बन रहा, तो आप यहाँ पे फिर वेट कर सकते हो, फिर आपको कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या होगा, तो जहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ था ये टारगेट है।
तो अभी हम निफ्टी बैंक देख लेते हैं, आई विल ड्रॉ सम लाइन्स। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। निफ्टी बैंक का चार्ट कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था नहीं। तो एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है, उसके बाद ये ट्रेडिंग रेंज है। तो जैसा मैं कहता रहता हूँ कि 80% ब्रेकआउट जो है ट्रेडिंग रेंज के वो फेल होने के चांसेस हैं। तो इसमें बेस्ड बाय ये भी रहता है कि आप लिमिट ऑर्डर बाय कर लो। जैसे बियर बार क्लोज होता है, मार्केट मान लीजिए यहाँ पे ऊपर जाने लगता है, आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अब ये हाई टेस्ट हो सकता है। तो वैसे होता है। या फिर ये 2 कॉन्जिक्यूटिव बुलबार जब भी बनते हैं तब भी आप मार्केट यहाँ पे नीचे ओपन हो रहा है तो आप यहाँ पे एग्जिट भी कर सकते हो। वो इसलिए कर सकते हो क्योंकि ये ट्रेडिंग रेंज है, तो चांसेस ये है कि यहाँ पे कुछ सेलर्स हो। जब भी मार्केट ट्रेडिंग रेंज में होता है ना, तब आप ऐसा मान लीजिए कि ऊपर का जो भी 33% है वहाँ पे सेलर्स होते हैं और मार्केट वहाँ पे टाइम बहुत कम स्पेंड करता है। जब भी मार्केट को जब मार्केट ऐसा मान लीजिए कि ब्रेकआउट के चांसेस बढ़ते हैं तब मार्केट वहाँ पे सस्टेन करने लगता है। आप देख लीजिए, यहाँ पे मार्केट आता है इमीडिएटली रैली करता है, यहाँ पे मार्केट आता है इमीडिएटली, यहाँ पे 30% में इमीडिएटली रैली, यहाँ से रैली, यहाँ से रैली, यहाँ से सेल ऑफ, यहाँ से सेल ऑफ। यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, बेच फ्लैग बनता है। उसके बाद फिर मार्केट ईएमए के पास आता है, फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे भले ये बैड फॉलोअप है पर कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार नहीं है, मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो इसीलिए हमें बाइंग प्रेशर देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर है, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स नहीं है। तो डोजी बियर बार, डोजी बुल बार, बियर बार, तो यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे भी बाई कर सकते हो इसके ऊपर। और स्टॉप लॉस थोड़ा आपको बड़ा रखना होगा ये लेग के नीचे। तो अगर मान लीजिए मार्केट अगर बुल ट्रेंड में है तो मार्केट को इसके नीचे आना नहीं चाहिए, या तो मार्केट यहाँ पे सस्टेन करे या फिर यहाँ से ब्रेक करे। तो यहाँ से मार्केट ब्रेक करता है, फिर ये हमारे लिए यहाँ एक टारगेट है। तो अब जैसे ये बार बनता है इसके नीचे आप एग्जिट कर सकते हो, यहाँ पे क्वांटिटी कुछ बुक कर सकते हो, रिमेनिंग इसके नीचे एग्जिट कर सकते हो। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, तो सेल यहाँ पे काफ़ी रिस्की है। हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि अभी मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाने वाले हैं या फिर यहाँ से फिर मार्केट कोई वेज या चैनल बनाने वाला है। तो 3 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, पर ये ट्रेडिंग रेंज प्रोजेक्शन है, ठीक है। इसमें ये एक्सपेक्टेड है। तो फर्स्ट लेग पुल बैक, आप इसे ऐसे कह सकते हो। फर्स्ट लेग एंटायर ये जो लेग है यहाँ पे आप साइडवेज मार्केट है, इसे पुल बैक कह सकते हो, ट्रायंगल है और इसका ब्रेकआउट होता है। ये सेकंड लेग है, तो सेकंड लेग ऑलवेज स्ट्रॉन्गर। तो ये बुल्स को ट्रैप करता है। हमें ऐसा लगता है कि, या बुल्स को ऐसा लगता है कि यहाँ से मार्केट रैली करेगा, पर जबकि ये प्रीवियस हाई है और प्रीवियस हाई के पास है, वहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार बनता है। तो यहाँ पे एग्जिट मस्ट है। मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई सेल बन रहा है नहीं। क्या हम यहाँ पे इसके ऊपर बाय कर सकते हैं, ब्रेकआउट पॉइंट है, यहाँ पे टेस्ट हो रहा है तो हम बाय कर सकते हैं। पर यहाँ पे जैसे मार्केट साइडवेज जाता है, यहाँ पे कोई डिसेंट फॉलोअप नहीं है, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि हमें ऑप्शन में बाइंग में मोमेंटम भी चाहिए। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे आता है, ऊपर हाई टेस्ट करता है, ये डिसेंट सेल सिग्नल बार है, तो ये हमारे लिए एक रीजनेबल सेल है। फिर यहाँ पे काफ़ी अच्छा सेल ऑफ होता है। फर्स्ट टारगेट ये लो हो सकता है, सेकंड टारगेट ये लो हो सकता है। तो जैसे मैंने कहा था, यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर आप बाइंग कर सकते हो। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें 60 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर नेक्स्ट जो बाय था वो ये बार के ऊपर था, यहाँ पे आप बाय कर सकते थे। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना था हमें। नेक्स्ट जो सेल था वो ये बार के नीचे, पर ये कोई रीजनेबल सेल नहीं था, लो प्रोबेबिलिटी सेल था ये, इसलिए हमें नहीं लेना है। फिर अब क्या यहाँ पे बाय कर सकते हो ये बार के ऊपर, तो यस। पर आपको बाय करने के बाद जैसे मैंने बताया ईएमए के यहाँ पे रिस्क ये है कि ईएमए के बहुत नज़दीक है, पर ये रैली कोई कन्विंसिंग नहीं है और यहाँ पे ब्रेकआउट के पास है, तो हम यहाँ पे बाय ज़रूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाय करने के बाद फिर आपको फॉलोअप के अंदर देखना है मार्केट क्या कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए फॉलोअप बहुत बैड है, मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है, फिर यहाँ पे ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे कोई क्लियर मोमेंटम नहीं है। तो ऐसे यहाँ पे कहीं पे आपको विथ मिनिमम लॉस फिर एग्जिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट फिर सेल ये था, फिर आप यहाँ पे सेल ले सकते थे। तो ऑलमोस्ट 2 ट्रेड में हमें 100 पॉइंट्स मिलते हैं और एक ट्रेड में हमें 60 पॉइंट्स मिलते हैं, तो ऑलमोस्ट 260 पॉइंट्स बहुत हैं। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। बाय।